नमस्कार मित्रों, इटर्नल गीता में आपका स्वागत है। कल हमने सीखा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज हम एक और गहन सत्य को समझेंगे, आत्मा की अमृता, आत्मा का स्वरूप। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु, वह नष्ट नहीं होती, चाहे शरीर नष्ट हो जाए। सोचिए, जब एक इंसान अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी केवल शरीर बदलती है। कपड़े बदलने से व्यक्ति तो वही रहता है, ठीक उसी तरह मृत्यु के बाद भी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शोक मत करो, क्योंकि जिसे तुम मरा हुआ समझते हो वह आत्मा कभी मरती ही नहीं। टेरर और मोह का अंत। अगर हम समझ लें कि आत्मा अमर है, तो जीवन के कई डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। मृत्यु का डर, प्रियजनों को खोने का दुहक, ये सब इसलिए है क्योंकि हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं। लेकिन याद रखिए, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर बदलता है, पर आत्मा वही रहती है। जैसे बिजली बल्ब बदलने पर भी जलती रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलने पर भी अमर रहती है। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? उत्तर है, इस अमर आत्मा को समझना और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना जीवन का असली उद्देश्य है। धर्म का पालन करना और परमात्मा से जुड़ना। याद रखिए, धन, पद, नाम, शोहरत सब यहीं रह जाएगा, पर आत्मा अपने कर्मों का संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन का हर क्षण सार्थक बनाइए। अच्छे कर्म, सत्य, प्रेम और भक्ति को अपनाइए। यही वह धन है जो आत्मा अपने साथ आगे ले जाती है। तो दोस्तों, आज का जीवन पाठ है, जब भी किसी प्रियजन के बिछड़ने पर मन दुखी हो तो खुद से कहिए, आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक नए सफर पर निकली है। और जब आपको किसी काम को करने से डर लगे तो याद रखिए, आप केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। मित्रों, आज हमने सीखा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यही ज्ञान हमें जीवन में निर्भीक और शांत बनाता है। आपको यह लेसन कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इस गीता ज्ञान को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। जब भगवान कृष्ण ने आत्मा की अमृता और कर्म का महत्व समझाया, तब अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अर्जुन जानना चाहते थे कि जो व्यक्ति ज्ञान में स्थिर है, जो सुख दुहक से परे है, वह व्यवहार में कैसा दिखता है? स्थित प्रज्ञ का स्वरूप। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जब मनुष्य मन के सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी स्थित प्रज्ञ वह है जिसे बाहरी वस्तुओं की भूख नहीं बल्कि आत्मिक शांति ही उसका सुख है। सुख दुहक में संभाव कृष्ण आगे कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। आभयपहि। स्थित प्रज्ञ पुरुष दुख आने पर व्याकुल नहीं होता और सुख मिलने पर लालायित नहीं होता। वह राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है। उसका मन स्थिर रहता है, जैसे गहरे सागर का जल। इंद्रियों पर नियंत्रण स्थित प्रज्ञ का दूसरा लक्षण है। वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। वह भोग विलास की वस्तुओं से विचलित नहीं होता, बल्कि अपनी शक्ति को भीतर की ओर मोड़ता है। सोचिए, समुद्र में हजारों नदियां मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपने तट से बाहर नहीं आता। वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, इंद्रियों के विषय उसके पास आए या जाएं, वह शांत और स्थिर बना रहता है।
वास्तविक सुख कहाँ है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विषयों में सुख खोजता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, पर जो आत्मा और परमात्मा में सुख खोजता है वह सदा संतुष्ट रहता है। सुख न धन में है, न पद में, न नाम में। सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और भक्ति में है। जीवन का स्थित प्रज्ञ बनने का अर्थ है मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम, सुख दुख में समानता, काम, क्रोध और भय से मुक्ति और आत्मा में स्थिर होना। जब मनुष्य इन गुणों को धारण कर लेता है तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। व्यावहारिक जीवन पाठ। अब प्रश्न है, हम अपने जीवन में स्थित प्रज्ञ कैसे बने? पहला, ध्यान और साधना कीजिए। मन को बार बार भीतर की ओर मोड़िए। दूसरा, सुख दुख को समान दृष्टि से देखिए। याद रखिए, दोनों अस्थायी हैं। तीसरा, क्रोध और भय पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये मनुष्य को अशांत बना देते हैं। चौथा, अपनी इच्छाओं को संयमित कीजिए। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन आत्मिक संतोष सब कुछ दे देता है। उदाहरण, एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। तभी एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, आपका चेहरा इतना शांत क्यों है? आपके पास तो न धन है, न महल, न सुख सुविधा। साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे पास सबसे बड़ा धन है, संतोष। जो मेरे भीतर है वह कोई छीन नहीं सकता। यही है स्थित प्रज्ञ का जीवन। निष्कर्ष मित्रों, स्थित प्रज्ञ का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये आते जाते रहेंगे, पर जिसे आत्मा में स्थिरता मिल गई वह कभी विचलित नहीं होता। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।